नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे नो नॉइज नो एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। उस परिवार को लगातार तेजी से प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और परिवार को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार आपको नो नॉइज नो एजेंडा वाली खबरें दिखाते रहें। देश में क्या हो रहा है, क्या खबर चल रही है और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, बिना किसी आकर्षण या मोह या विरोध या नाराजगी, इस सब के बिना हम आपको खबर दिखा रहे हैं। अब आज की खबर ही देख लीजिए, बड़ी खबर हो गई है देश में, एक बड़ी खबर। वैसे आज की राजनीतिक खबर होने वाली थी कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी दिल्ली में होने वाली बैठक, करीब करीब 2 साल बाद मोटे तौर पर। वैसे 1 जून 2024 को भी एक छोटी बैठक हुई थी, लेकिन 23 जून 2023 को जो बैठक हुई थी उसके बाद की जो महत्वपूर्ण बैठक जिसे कहना चाहिए वो आज इंडिया गठबंधन में हुई है। दिल्ली में हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई और उसमें बताया गया कि 23 जो दल हैं, नॉन बीजेपी दल, वो उसमें शामिल हुए। डीएमके और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। और फिर उन्होंने सबने मिलकर बातचीत की, चाय वाय पी होगी, लंच किया होगा, क्योंकि 12 बजे बैठक थी। और उसके बाद खरगे साहब ने और दूसरे लोगों ने बताया कि वो क्या एजेंडा चलाना चाहते हैं संसद में, किस तरह से एकजुट होंगे, कैसे करेंगे, एसआईआर के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेंगे, और शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा मांगने की बात उन्होंने की। लेकिन ये खबर बड़ी होती, उसमें डीएमके क्यों नहीं आई, आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा और कैसे रहेगा, जो 233 से 208 पर कैसे पहुंच गया इंडिया गठबंधन। लेकिन उससे बड़ी खबर हो गई, इंडिया गठबंधन की बैठक में सेंटर में बैठे हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पास में बैठी हुई हैं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, और उनके बिल्कुल बगल में नेक्स्ट चेयर पर बैठी हुई हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की नेता। और जब इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी खबर है कि जब ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठी हुई थी, सोनिया गांधी उनके बिल्कुल बगल में थी। यानी सोनिया गांधी ने सबसे ज्यादा तवज्जो ममता बनर्जी को दी थी, जो अभी पश्चिम बंगाल के चुनावों से नाराज थी, कांग्रेस के रवैये से, राहुल गांधी जी के बयान से। वो उनके साथ में बैठी हुई थी। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के दूसरी तरफ बैठे हुए थे। खबर चल रही थी, चर्चा हो रही थी कि क्या बैठक में होगा, पिक्चर्स आ रहे थे, विजुअल्स आ रहे थे। उसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, बड़ा धमाका हो गया ममता बनर्जी के घर में तोड़फोड़ का। ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो टूट गई है, बस औपचारिकता होनी बाकी रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पश्चिम बंगाल चुनाव की रणनीति बनाने वाले और वहां बैठकर उस चुनाव की तैयारी करने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर, उनके घर पर बताया गया कि टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस की सांसदों की बैठक हुई, लोकसभा के सांसदों की बैठक हुई। उससे पहले राज्यसभा के जो टीएमसी के सांसद थे, एक सुखेंदु राय शेखर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से। बताया जा रहा है कि वहां पर भी 5-6 इस्तीफा देने वाले हैं या 7 होने वाले हैं। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 28 एमपी हैं, पहले 29 थे, एक का निधन हो गया तो 28 हैं। और दूसरी तरफ राज्यसभा में 13 एमपी हैं। यानी इससे पहले आपको पता ही है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के विधायक दल में बड़ी टूट हो गई है। वहां पर 80 विधायक थे, उसमें से 60 में से 58 विधायक, बताया गया था 60, लेकिन 58 विधायकों ने एक अलग गुट बना लिया और विधानसभा में उनको मान्यता भी मिल गई। और ऋतुव्रत बनर्जी वहां पर विपक्ष के नेता भी बन गए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे, जो वहां के स्थानीय नेता हैं, कि भाई हम उनको शामिल नहीं करेंगे पार्टी में, तो उन्होंने एक अलग गुट बना लिया। फिलहाल एक अलग गुट है, लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को अपने नंबर जो है एनडीए का बढ़ाना। अब उसमें एक नंबर तो बढ़ गया डीएमके से, डीएमके का नंबर भी बढ़ा राहुल जी की मेहरबानी से। राहुल जी से नाराज हो गए डीएमके, क्योंकि राहुल जी ने टीवी की पार्टी यानी विजय जोसेफ को समर्थन दे दिया और डीएमके को बताया नहीं, तो डीएमके नाराज हो गई और डीएमके हो गई अलग इंडिया गठबंधन से, आज आए भी नहीं। तो उसको लपक लिया एनडीए ने। और अब वो इशू बेस, जैसे कहते हैं इशू बेस, मतलब जब जरूरत हो, जब भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को जरूरत हो तो शायद वो उनको समर्थन देंगे। 22 एमपी उनके, तो वो एक बड़ा सपोर्ट मिल गया। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि कुछ उसको करना है, बड़ा काम 517, तो उनकी नजर थी तृणमूल कांग्रेस में। मैं ये नहीं कह रहा कि तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, पता नहीं किसने तोड़ा है, अपने आप टूटी है, कोई और ने मदद की है, जो भी है। लेकिन भूपेंद्र यादव
जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से, बहुत शांति से काम करते हैं, उनके घर पर बैठक हुई, सीक्रेट मीटिंग हुई। फिर धीरे से एक फोटो रिलीज कर दी गई जिसमें 10-11 तृणमूल कांग्रेस के एमपीज बैठे हुए। तो ये बैठक हो रही थी इधर इंडिया गठबंधन की, ममता बनर्जी वहां बैठक कर रही थी, उसी समय ये फोटो रिलीज हो गई। तो बात हो गई इंडिया गठबंधन की बैठक की खत्म, और सब लोगों ने चलाना शुरू किया कि भाई तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट हो गई है, 10-11 एमपी जो हैं भूपेंद्र यादव के घर पर बैठे हैं, सीक्रेट मीटिंग हो रही है। तभी मेरे पास एक फोन आया, एक मैसेज आया, और उसमें कहा कि आप ये 10-11 एमपी की बात कर रहे हैं, 20 एमपी लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के वो अलग हो रहे हैं। 20 एमपी यानी एंटी डिफेक्शन के लिए जितना जरूरी नंबर चाहिए था वो नंबर 20 का, 28 में से 20 एमपी वो अलग हो रहे हैं। और अब बताया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपी लोकसभा के वो अलग हो रहे हैं, और वो एक चिट्ठी लिखेंगे, और लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला साहब है उनको अपना अलग गुट बनाने की मांग करेंगे कि लोकसभा में उन्हें अलग सीटिंग दी जाए और अलग गुट के तौर पर मान्यता दी जाए। लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला साहब आज दिल्ली में नहीं है, वो कल लौटेंगे चंडीगढ़ से, तो हो सकता है कि कल दी जाए, कल तक का तो पता नहीं, लेकिन अभी ये बात है। तो अनौपचारिक तौर पे पार्टी टूट गई है तृणमूल कांग्रेस संसदीय स्तर पर, संसदीय लेवल पर, यानी लोकसभा के 28 में से 20 सांसदों ने अलग गुट बनाने की मांग की है, जो कि 1/3 होता है। ये अभी तक की खबर है, मुझे पता नहीं कि कितने एमपीज हैं। वो चिट्ठी जब जाएगी तो साफ हो जाएगा कि कौन कौन उसमें शामिल हैं, कौन कौन से नंबर विधायक एमपी जो हैं वो शामिल हैं। ये बताया गया कि कल्याण बनर्जी अभी तक उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी उनके साथ हैं, एक आध एमपी और भी बताए जा रहे हैं, 28 हैं। दूसरे हमारे कीर्ति आजाद साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि शायद वो ममता जी के साथ ही रहेंगे। तो 28 में से 20 सांसद जो हैं वो अलग हो रहे हैं। और रही बात राज्यसभा की, राज्यसभा में टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के 13 एमपी हैं। तो 13 एमपी क्या टूटेंगे, क्या उसमें से 1/3 अलग आ रहे हैं? और जब मुझे लग रहा है कि जो चर्चा अभी तक चल रही है कि भाई तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के 1/3 एमपी टूटना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो फिर शायद ये नई रणनीति बना जाए कि वहां पर जितने एमपी हैं, जिनकी चर्चा बताई जा रही है कि 5 या 6 एमपी हैं तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के, वो टूट सकते हैं, वो इस्तीफा दे दें। तो आप कहेंगे भैया इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? बोले इस्तीफा देने में क्या परेशानी है, अब तो वहां पर नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा खासा है। तो जो टूटेंगे, जो इस्तीफा देंगे, वो वापस से राज्यसभा में आ जाएंगे, और बचे हुए वो नए ब्रांड के साथ, नए बैनर के साथ, नए झंडे के साथ राज्यसभा में आराम से बैठ सकते हैं। फिलहाल एक ने तो दे दिया है, दूसरे का नंबर है कोयल जी का, वो भी शायद इस्तीफा देने वाली हैं। और कौन कौन इस्तीफा दे रहा है, या पूरा ग्रुप एक बन रहा है, ये सारा होने वाला है। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो हेडलाइन मैनेजमेंट हो सकता था, जो बड़ी खबर हो सकती थी कि मोदी सरकार के खिलाफ ये पूरा गठबंधन विपक्ष का क्या करेगा, क्या वो एकजुट हो गए? इतने बड़ा नंबर पहली बार हो रहा है। 23 दल बहुत लंबे समय बाद एक साथ बैठक की। सोनिया जी भी इस बैठक में रही, राहुल जी भी इस बैठक में रहे, खरगे साहब भी इस बैठक में रहे, और उमर अब्दुल्ला साहब भी थे, महबूबा मुफ्ती भी थी, लेफ्ट पार्टीज भी थी, जिसके लिए कहा जा रहा था कि लेफ्ट पार्टीज वाले नहीं होंगे, लेकिन लेफ्ट पार्टीज के लोग भी वहां पर थे, सिवाय डीएमके और अरविंद केजरीवाल जी यानी आम आदमी पार्टी के सब लोग शामिल थे। अरविंद जी वैसे ममता जी के साथ कल ही मुलाकात कर ली थी, ममता जी पहुंची थी, उनको गुलदस्ता दिया था, उनका हम आपके साथ हैं। तो अब विधानसभा में ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, 80 में से 58 विधायकों ने अपना नया गुट बना लिया। बीजेपी लोकसभा में बताया जा रहा है कि 28 में से 20 सांसद अलग से एक चिट्ठी लिखकर लोकसभा अध्यक्ष को दे देंगे। राज्यसभा में कितने एमपी टूटते हैं, और यदि वहां पर भी 1/3 टूट गए तो क्या ममता बनर्जी का पार्टी के स्तर पर भी पूरी तरह से टूट हो जाएगी? ममता बनर्जी ने जो पार्टी के जितने ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट थी और जो बने हुए थे ब्लॉक्स या ग्रुप कह लीजिए, उन सबको वैसे ही वो कर दिया है, खत्म कर दिया है। इसका मतलब इस समय कोई नहीं है। तो यदि वो चुनाव आयोग में चले जाते हैं, ये जो बागी गुट है, तो फिर पार्टी पर भी खतरा हो जाएगा। यानी ममता बनर्जी का जो झंडा है और डंडा है, चुनाव चिन्ह है, वो सब उनसे जा सकता है। इसके लिए उनको जाना पड़ेगा चुनाव आयोग। लेकिन ऐसा हुआ है, अभी आपने देखा ही होगा, एनसीपी यानी शरद पवार जी की पार्टी टूटी, उस पार्टी को अजीत पवार जी ले उड़े थे, उन्होंने अपना नया झंडा डंडा लेकर, उसी पार्टी का लेकर शरद पवार जी को नया लेना पड़ा, अपनी तुतारी बजा रहे। और उधर जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे साहब जिसके नेता होते थे, उसको भी तोड़ दिया एकनाथ शिंदे ने, और उन्होंने पार्टी तोड़कर उनका चुनाव चिन्ह, उनका नाम अपने पास कर लिया। तो क्या अब
जो AITC जिसे कहते हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वो पार्टी के तौर पर भी टूटने वाली है। कितने सांसद और जाने वाले हैं, ये सब खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं। संसद का मानसून सत्र जो है वो जल्दी शुरू होने वाला है, जुलाई में शुरू होगा। उससे पहले ये पार्टी टूट रही है। तो ये ममता बनर्जी के लिए चुनावों के बाद बड़ी हार का मामला है। ममता बनर्जी कल पहुंची थी साफ दिल्ली और बताया गया कि उन्होंने सबको पर्सनली फ़ोन किया और बोला भैया आ जाओ मिल लो। कुछ लोगों ने, दूसरों ने किया, तो ज़्यादातर MPs के तो फ़ोन ही बंद हो गए थे, नॉट कनेक्टेड, ऐसा आ रहा था उस पर मैसेज, जैसे फ़ोन पर आता है आप। तो उनसे बात नहीं हो सकती थी, तो बात नहीं हुई। किसी एक आध लोगों से बात हुई है तो उनको उन्होंने समझाया, उनका कि बीती बात विसारिए, अभिषेक से नाराज़गी छोड़िए और आ जाइए मेरे संकट के वक्त में हमारा साथ दीजिए। लेकिन राजनीति में बुरे वक्त में कौन साथ देता है? वैसे ही ज़िंदगी में ही नहीं देता, राजनीति में कौन देगा? ममता बनर्जी। जो लोग ममता बनर्जी के नाम की दुहाई दिया करते थे, शपथ लिया करते थे, कस्में खाया करते थे, उनके नाम से चुनाव जीते, इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए। जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो विधायक चले गए वो भी ममता बनर्जी के नाम पर जीते, जो सांसद जाने वाले हैं वो भी ममता बनर्जी के नाम पर जीते, जो राज्यसभा में आए वो ममता बनर्जी की कृपा से आए, है ना? लेकिन अब वो कृपा कहीं और से आ रही है, समझ? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग, जहां पर भूपेंद्र यादव जी का घर है, और उसके थोड़ा सा आगे होम मिनिस्टर साहब का घर है। वो कृपा कहाँ से कहाँ चलते चलते कहाँ पहुँच गई, लेकिन पार्टी टूट गई। मैं सोचता हूँ आज के लिए तो इतनी खबर है, बाकी कल जो होगा वो आपको हम बताएंगे कि किस तरह से हो रहा है, क्या पार्टी पूरी तरह से औपचारिक तौर पर टूट गई है और ममता बनर्जी आगे क्या काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को देखते रहिए। एक ईमानदार चैनल को ईमानदार लोग देखते रहें, इससे बेहतर क्या हो सकता है। प्रणाम।